कैद खाने में बंद अकेली स्त्री को आखिर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? ये बात किसी अजूबे से कम नहीं थी। दासी ने जब उसकी गोद में बच्चे को खेलते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत भागी भागी अपनी मालकिन के पास गई और उसे सारी परिस्थिति से अवगत करवाते हुए बोली, माँ जी, अपनी बहू को बच्चा हुआ है। ये बात सुन बुढ़िया उसे झिड़काते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? जो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हो। 2 साल से तल घर में बंद अकेली स्त्री को बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? वो तुरंत दासियों के साथ तल घर में जाती है। देखा तो उनकी बहू की गोद में एक नवजात शिशु खेल रहा है। ये देख उसके भी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। आग बबूला होते हुए बोली, ये बच्चा किसका है? देवयानी बड़े ही शांत स्वर में बोली, मेरा और मेरे पति का है। ये बात सुनते ही उसकी सासू माँ के गुस्से का ठिकाना ना रहा। बोली, नीच, उल्टा, मेरा बेटा तो कभी झांकने भी नहीं आया तल घर में, जो तू उसे इस बच्चे का बाप बता रही है। देवयानी बोली, माँ जी, कुछ भी कहने से पहले आप एक बार उन्हें बुला तो दीजिए। एक बार वो कह दे कि वो मुझसे कभी नहीं मिले। बहू की बात सुन आग बबूला होते हुए उसकी सासू माँ बोली, चरित्रहीन, कब मिला मेरा बेटा तुझसे? पता नहीं किसका पाप मेरे बेटे की सिर मड़ रही है। लगता है ये दासियां भी तुझसे मिली हुई है। लगता है यहाँ कोई गैर पुरुष आता रहा है। इतना कहते हुए बुढ़िया ने उसे घर से निकाल दिया। देवयानी रोती गिड़गिड़ाती रही पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। बेचारी रात के समय आंखों में अश्रु लिए अपने बच्चे को ले चल पड़ती है। संयोगवश उसी रात राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर में निकले हुए थे। उन्होंने जब रोती हुई अकेली स्त्री को देखा तो वो उसके पास गए और उससे रोने का कारण पूछा, पर देवयानी ने अपने ससुराल की बदनामी के डर से उन्हें कुछ न बताया। तब ब्राह्मण वेश में विक्रमादित्य उससे बोला, देखो, तुम मुझे अपना दुख नहीं बताना चाहती तो न सही, पर मेरी एक बात जान लो, जीवन में अन्याय सहना और उसे छुपाने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिए। वो बड़े न्यायकारी राजा है और एक राजा भी पिता के ही समान होता है। वो अवश्य ही तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य देवयानी को उसके पिता के घर छोड़ देते हैं। देवयानी को ब्राह्मण यानी विक्रमादित्य की बात खटक गई। उसने सोचा कि आखिर कब तक वो इस अन्याय को सहती रहेगी। अगले दिन जब वो अपने पिता के संग राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाती है तो वो तुरंत राजा विक्रमादित्य को पहचान लेती है कि ये तो वही ब्राह्मण है जो पिछली रात मुझे मिला था। उसे समझते देर न लगी कि कल रात उससे मिलने वाले राजा विक्रमादित्य ही थे। वो निश्चिंत हो अपनी पूरी व्यथा राजा विक्रमादित्य के आगे कह सुनाती है। सारी बात सुन राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं, तुम्हारे साथ कल इतना सब हुआ, तब तुम्हारा पति कहाँ था? घर में इतना हो हल्ला होने के बाद तो उसे जरूर आना चाहिए था।